एक सुंदर सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा रहस्यमयी पेड़ था। देखने में तो वह आम पेड़ जैसा लगता था, लेकिन उसमें एक अजीब जादुई शक्ति थी। अगर कोई भी इंसान सच्चे मन से उस पेड़ से कुछ मांगता तो उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती। गांव के लोग रोज कुछ न कुछ मांगते रहते थे और पेड़ हमेशा मुस्कुराकर उनकी इच्छा पूरी करता था। धीरे धीरे गांव का हर गरीब इंसान अमीर हो गया। हर घर में 10 टन सोना था और घर के बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी रहती थीं। लेकिन उसी गांव में एक लड़का था, राइस्टार। उसने कभी भी उस पेड़ से कुछ नहीं मांगा। राइस्टार अपने पिता के साथ गांव के कोने में रहता था। उनकी अपनी एक नदी थी जो हमेशा मछलियों से भरी रहती थी। हर सुबह दोनों नदी से मछलियां पकड़ते, गाड़ी में भरते और बाजार में बेच आते। उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन यह सब राइस्टार के चाचा को बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत साल पहले राइस्टार के दादाजी ने दोनों भाइयों को एक एक नदी दी थी। राइस्टार के चाचा अपनी नदी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। वहीं राइस्टार के पिता सुबह से शाम तक अपनी नदी में मछलियों को खाना खिलाते थे, जिसकी वजह से चाचा की नदी सूख गई और राइस्टार के पिता की नदी मछलियों से भर गई। जलन में अंधे होकर एक शाम चाचा राइस्टार की नदी पर आए और उसमें बहुत सारे मगरमच्छ छोड़ दिए। उन मगरमच्छों ने नदी की सारी मछलियां खा ली। अगली सुबह जब राइस्टार और उसके पिता नदी पर गए तो एक भी मछली हाथ नहीं लगी। तभी अचानक एक बड़ा मगरमच्छ नदी से बाहर निकला और उन पर हमला कर दिया। इस हमले में राइस्टार के पिता की मृत्यु हो गई और राइस्टार का एक हाथ भी चला गया। राइस्टार पूरी तरह टूट चुका था। रोते हुए जब वह गांव लौट रहा था तब उसने देखा कि कुछ लोग जादुई पेड़ से इच्छा मांग रहे थे और उनकी इच्छाएं तुरंत पूरी हो रही थीं। यह देखकर राइस्टार के मन में भी एक विचार आया। वह पेड़ के पास गया और रोते